ईश्वर ने उनको जन्म के समय ज्ञान दिया, उतने में ही वो सारा जीवन निकाल देते हैं, उसमें बहुत कम विकास हो पाता है। उनके लिए कोई विद्यालय, गुरुकुल, मदरसे की आवश्यकता नहीं है। वे जन्मते ही अपने प्राण बचाने में सक्षम होते हैं, अपना भोजन पहचान लेते हैं, अपना शत्रु मित्र भी पहचान लेते हैं। लेकिन हम मनुष्यों में नियमित जन्म से ज्ञान कम है। उस समय तो बहुत ताजा पैदा हुए, लेकिन वर्तमान में हम जन्म से पशुओं से भी गिरे हैं और बड़े होकर के पढ़ लिख करके उच्च पदों पर जाकर के भी हम पशुओं से गिरे हैं। क्योंकि हम पढ़े लिखे कहलाने वालों को न तो यह विचार है कि हमें क्या खाना चाहिए, न ये विचार है हमें कैसे रहना चाहिए, न विचार है कि कैसे जीना चाहिए, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। इसकी भी हमें उन पशुओं की अपेक्षा कम जानकारी है। महात्मा भर्तृहरि ने कहा है कि भोजन और संतान उत्पत्ति, नींद लेना और कमजोर को डराना, बलवान से डरना चार समान है हम में और मनुष्यों में। लेकिन धर्म व ज्ञान हम में विशेष है, उनमें नहीं है। लेकिन चार वस्तुओं पर भी विचार करें, हम पशुओं से नीचे गिर गए। इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि विषय जातिवाद, आरक्षण, समस्या समाधान है। तो परमात्मा ने हमें एक बनाया था, वह कर्म के अनुसार, योग्यता के अनुसार समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए, श्रम का विभाजन करने के लिए भगवान मनु ने चार वर्णों की व्यवस्था दी जो वेद के अनुकूल थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन मनुष्यों में से जो बहुत अधिक विद्वान होता था, त्यागी, तपस्वी, जितेंद्रीय होता था, धर्म प्रचार और उपदेश और विद्या देने की जिसकी प्रवृत्ति होती थी, वह ब्राह्मण कहलाता था। अर्थात शिक्षक वर्ग को ब्राह्मण कहते थे। ठीक है। और जो विद्वान होता था, जितेंद्रीय होता था, सत्यवादी होता था, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रवृत्त रहता था, कमजोर की, दुखी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए वह तैयार रहता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और जो पशुपालन, कृषि, व्यापार में रुचि रखता था और वेदों का विद्वान होता था, उदार दानी होता था, उसे वैश्य कहा जाता था। और जो कम पढ़ा लिखा होता था, बहुत योग्यता किसी विषय में नहीं होती थी, वो शूद्र कहलाता था, अर्थात श्रमिक। एक श्रमिक का पिता ब्राह्मण भी हो सकता था, एक ब्राह्मण का पुत्र श्रमिक भी हो सकता था। अर्थात इसी प्रकार वैश्य का पुत्र भी ब्राह्मण अथवा शूद्र बन सकता था, क्षत्रिय का पुत्र भी ब्राह्मण अथवा शूद्र या वैश्य बन सकता था। वर्ण जिसको चुना गया, जैसे वर्ण आज है, आज की दृष्टि में आईएएस कोई बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई उद्योगपति बन गया, कोई व्यापारी बन गया, कोई नहीं पढ़ा तो श्रमिक रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनमें कोई भेदभाव नहीं था। ये सभी मिलकर रहते थे। इस समाज के चार भाग थे और इनमें पारस्परिक वैवाहिक संबंध भी होते थे। एकदम सटीक बात, सही बात। Meus queridos amigos, há algo sagrado que acontece, algo inspirador. तो वर्ण चुना जाता था, वर्ण योग्यता के आधार पर मिला करता था। जैसे योग्यता के आधार पर आज कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, कोई न्यायाधीश बन सकता है, तो कोई मैनेजमेंट में जा सकता है, कोई कृषि वैज्ञानिक बन सकता है, तो फिर कोई किसान बन सकता है, कोई मजदूर बन सकता है। धीरे धीरे ये
वर्ण व्यवस्था हमारी जन्म के आधार पर होगी। जब वेदों की शिक्षा, वेदों के संस्कार हमारे नष्ट हो गए, महाभारत युद्ध से पतन प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व से ही जातीय अहंकार और जन्मना ऊंच नीच की भावना थोड़ी थोड़ी पैदा होने लगी, बहुत ज्यादा नहीं। बाद में विदेशियों के आने से और गहरी होती गई और हमारे ग्रंथों में, विशेषकर मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में इस प्रकार की मिलावट होने लगी कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा। और शूद्र को सबसे हीन बता दिया गया, उसके पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि क्षत्रिय, धीरे धीरे क्षत्रिय और वैश्यों को भी वंचित कर दिया गया। फिर भी क्षत्रियों को फिर भी था, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास शक्ति थी। वैश्य को भी कहीं कहीं नीचा, शूद्र के समान मान लिया गया। ये हमारी दुर्दशा क्यों हुई? महाभारत के बाद इतना पतन कैसे हो गया? मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ उन शक्तियों का हाथ है, जो शक्तियां, जो वर्ग हमसे पराजित होते थे। मनुष्यों के कई विभाग थे, देव है, असुर है, गंधर्व है, किन्नर है, नाग है, वानर है, वृक्ष है, पक्षी है, ये मनुष्य जैसे थे। ये कोई वानर का अर्थ कोई बंदर नहीं था, पक्षी जटायु बना दिया, कोई गिद्ध नहीं थे, वो जटायु मनुष्य की भी एक श्रेणी थी, ये नाम थे। तो ये संघर्ष, हाँ, दो वर्ग थे, एक आर्य और दस्यु। श्रेष्ठ लोग, धर्मात्मा लोग, वेदानुकूल चलने वाले लोग आर्य कहलाते थे, और विपरीत इसके हिंसक लोग अनार्य कहलाते थे। इनमें युद्ध चलता रहता था, उसी को आर्यन बनाने आए। तो बहुत से लोग जो हिंसक थे वो आर्यों से पराजित हुए। आज भी दुष्ट और सज्जनों का संघर्ष बराबर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो सज्जन रहे ही नहीं, नाम मात्र के सभी दुष्टी आपस में लड़ रहे, भला कोई भी नहीं, कोई कम कोई अधिक। तो ऐसा संभव है कि जो पराजित हो गए थे, हम भारतीयों से, हम भारतीय लोग आर्य कहलाते थे, क्योंकि उत्पत्ति यहाँ हुई मनुष्य की, तो पहले सभी लोग आर्य ही थे, वेदानुकूल चलने वाले धर्मात्मा लोग थे। और आर्यन इन्वेशन थ्योरी भी बनाया सालों। तो धीरे धीरे धर्मात्मा नहीं भी रहे, परंतु इस देश की राष्ट्रीयता आर्य हो गई, हिंदू नाम कहीं नहीं था। ये बहुत बाद में विदेशियों का दिया हुआ नाम है, द्रविडियन थ्योरी। और अगर हमें अपना नाम लेने के लिए भी विदेशियों के प्रमाण ढूंढने पड़े, उनके शब्द को ढूंढने पड़े, उनके ग्रंथ ढूंढने पड़े, उनके वक्तव्य देखने पड़े, तो ये हमारे लिए इससे अधिक लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय था, चाहे वैश्य था, चाहे शूद्र था, सभी आर्य कहलाते थे, जो धर्मात्मा होते थे। और जो अधर्मी दुष्ट होते थे वो आर्य होते ही नहीं थे, न वो ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे, वे अनार्य दस्यु कहलाते थे। शूद्र अनार्य नहीं था, शूद्र आर्य था, शूद्र धर्मात्मा था, कम पढ़ा लिखा था, यही अंतर था। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इतिहास में बहुत प्रमाण है जहाँ एक वर्ण का दूसरे से विवाह होता था, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल तो जाएंगे। जब ये व्यवस्था हो गई कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था वो बिना पढ़े भी स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया, और उसने अन्य सबसे भी पढ़ने के अधिकार छीन लिए। हमारे ग्रंथों में यहाँ तक मिला दिया गया कि स्त्री और शूद्र अगर वेद मंत्र सुन ले, वो स्त्री चाहे ब्राह्मण की है, चाहे क्षत्रिय की है, वैश्य, अर्थात आधी जनसंख्या वेद विद्या से वंचित कर दिया, अन्य विद्या ले सकती। और उसमें से चौथाई पुरुष वर्ग, जो श्रमिक वर्ग था, जो शूद्र कहलाता था, शूद्र का अर्थ पवित्र आत्मा, करुणा का पात्र, दया का पात्र, स्नेह भाजन, सबका स्नेही प्रेमी, वो शूद्र कहलाता। श्रमिक कहाँ से कहाँ ले जाएंगे सालों में। तो उसके लिए तो यहाँ तक बता दिया गया कि अगर ये वेद मंत्र सुन ले
तो इसके कान में शीशा पिघला के डाल दो ताकि दोबारा सुन न सके, कान बहरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोल ले तो जीभ काट ले और याद कर ले तो गला काट। यह इतिहास में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं कह सकते, इतिहास की बात एकदम कभी सिद्ध नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब बातें हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। सब गड़ी गड़े। विशेषकर वर्तमान में कुछ हिंदूवादी नेता इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। ये सारे सेकुलर के कीड़े सब हैं। वे शास्त्रों को अच्छी तरह नहीं पढ़ते। शंकराचार्य महाराज के ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी ये जोड़ दिया गया। मैं नहीं मानता कि शंकराचार्य जैसा महान योगी ऐसा लिख सकता है, लेकिन उनके ग्रंथ में भी जोड़ दिया गया। मनुस्मृति में है ये बात, ये मनुस्मृति में भी जोड़ दी गई। आधे से अधिक मनुस्मृति मिलावट है किताबों को, और यही समस्याओं की जड़ है। किताब में ही अल्टर कर दिया। और मिलावट करने वाले मुझे वही लगता है वे 10 लोग थे जो आर्यों से पराजित होते थे, इस देश से बाहर निकाल दिए गए, इस देश में भी रहते हो, और फिर उसके बाद नए नए संप्रदाय पैदा हो गए हों, चाहे ईसाई हैं, चाहे इस्लामी हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, वो भारत में आकर के संस्कृत भाषा पढ़ करके एक हिंदू का चोला पहन करके, हिंदू अर्थात आर्य का चोला पहन करके कोई साधु भी बन गया हो, उन्होंने भी ये जोड़ा हो, ऐसा भी संभव है। और हिंदियों की अथवा उससे पहले नजरों के आने से पहले पतन हो गया था, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हारा हुआ सदैव ये सोचता है कि जीते हुए समाज को मैं कैसे नष्ट करूं, इसलिए उन्होंने नष्ट करने के उद्देश्य हमारे मनुष्य महाभारत में मिलाया, रामायण में मिलाया, मनुस्मृति में मिलाया। ये ग्रंथ हमारे देश की व्यवस्था के, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के आधार थे। महाभारत और रामायण इतिहास के ग्रंथ थे, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र था, मानव संविधान था। तो मानव संविधान में इस प्रकार की बातें जोड़ दी। 2 प्रकार की बातें जोड़ी गई। एक प्रकार की बात यह है जिसमें ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा है और शूद्र की बहुत निंदा है, वैश्य की भी निंदा है। लेकिन दूसरी प्रकार की बात है जिसमें ब्राह्मण ऋषियों को भी चरित्रहीन बता दिया, राजाओं पर भी आरोप लगाए गए। जैसे कुंती से कर्ण को पैदा कर दिया कुमारी अवस्था में, द्रौपदी के 5 पति बता दिए, शंभु का वध श्री राम के द्वारा करा दिया गया, द्रोणाचार्य जी के द्वारा एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया। इस प्रकार की बातें अपने ही महापुरुषों को बदनाम करने के लिए कोई बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं जोड़ सकता था। ये उन 10 लोगों की षड्यंत्रकारी नीति का भाग मुझे प्रतीत होता है। लेकिन ये हिंदू क्यों नहीं समझ रहे? अपनी प्रशंसा तो कोई कर देगा, लेकिन विश्वामित्र पतित हो जाते हैं मेनका से, और भी ऐसी बातें हैं, तो वो कोई भी ब्राह्मण नहीं जोड़ेगा, चाहे वो जन्म से ही ब्राह्मण क्यों न हो, कर्म से तो समाप्त होने लगे। इस प्रकार की अवस्था में जन्म लिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने ये सब देखा और इसको समझा और वे दुखी भी हुए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं, योग्यता से होते हैं, जन्म से नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति में जन्म से नहीं, कर्म से वर्णों का विधान है। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्ण करने से विधान है, कर्म से, योग्यता से विधान है। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो पाठ्यक्रम दिया उसमें मनुस्मृति, प्रक्षेप रहित मनुस्मृति, मिलावटी श्लोकों से रहित मनुस्मृति, इसको पढ़ने के लिए कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने मनुस्मृति के सबसे अधिक प्रमाण दिए। और जब उनको ये कहा गया कि शूद्र भी वेद पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसे कहने वालों को कि तुम कुएं में पढ़ो। इतना कठोर शब्द जो ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ वह व्यक्ति ऐसा कह सकता है, उस समय कोई सोचता भी नहीं था। एकदम आर्य समाज के अनेक लोगों ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा कोई थे, तो स्वामी श्रद्धानंद। आज का तथाकथित दलित समुदाय इस बात को न पढ़ता है, न स्वीकार करता है, न जानता है। आज लड़ाई देख
देख रहे हैं, अभी एक फैसला आया कि दलित वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिले, इसमें भी 2 श्रेणी बनाई जाए ताकि जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको आरक्षण का लाभ मिले। अब बहुत सारे दलित नेता उठ खड़े हुए, आंदोलन भारत बंद का आयोजन किया, हालांकि वो सफल नहीं रहा। और अभी वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धमकियां, ये सब बातें करते हैं। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि उनको क्रीमी लेयर की चिंता है, गरीब दलितों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश यह नहीं है कि दलितों को आरक्षण नहीं मिले, बल्कि यह है कि जिनको आरक्षण मिल गया है उनके बच्चों को नहीं मिले, उनको मिले जिनको अभी तक नहीं मिला। इस प्रकार ये गरीब दलितों के हित में था, लेकिन वो नेताओं को स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्हें वो आरक्षण अपनी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना है, न कि गरीब दलितों के लिए। नेतगिरी करना है सालों को, नेतगिरी। मेवाड़ की पहाड़ियों में रहने वाले जनजाति बच्चों को देखो, युवकों को देखो, उनको क्या मिला 75 साल में। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको क्या मिला 75 साल में। किसको लाभ मिला? किसी को मिलता रहा, किसी को बिल्कुल नहीं मिला। इससे समाज बट रहा है। भारत की राजनीति और भारत के संविधान ने छुआछूत मिटाई, और छुआछूत मिटाने का भी तरीका ये निकाला कि अगर कोई आपसे कुछ जाति आपकी बोल दे तो भी आप उस पर केस कर सकते हैं, और नहीं बोले तो भी कह सकते हैं, झूठा भी कर सकते हैं, बिना पूछताछ के ही अगले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कौन सा न्याय था? सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यही बात कही थी कि अधिकारी पहले जांच करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी को। इसके विरुद्ध, इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध संपूर्ण भारत में आग लगाई गई, और मोदी जी की सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार, उसे घबरा कर कोर्ट के आदेश को उसने पलट दिया। जैसे कांग्रेस ने शाहबानो प्रकरण में कोर्ट का आदेश रद्दी में डाला, वैसे मोदी जी की सरकार ने इस कोर्ट के फैसले को रद्दी में डाला। अर्थात सरकारें कोई भी आए, राजनीतिक पार्टियां कोई हैं, कोई हिंदू नाम से वोट मांगे, कोई दलित के नाम से वोट मांगे, कोई मुस्लिम के नाम से वोट मांगे, कोई राम के नाम से वोट मांगे, कोई किसी के बाबर के नाम से वोट मांगे, हिंदुओं को तोड़ना सबका लक्ष्य है। कोई भी ऐसी नहीं है, सब जातिवाद बढ़ा रहे हैं। पहले छुआछूत थी, मैंने भी देखा है बचपन में, बहुत छुआछूत होती थी विचारों के प्रति, लेकिन दया भावना, प्रेम भी बहुत था। उनके प्रति बहुत प्रेम और सद्भावना हुआ करती थी, वो आज सारी समाप्त हो गई। आज छुआछूत मिटी, लेकिन जातिवाद बढ़ा। जो लोग आपस में मिल बैठकर खाते पीते थे, बैठते उठते थे, वे लोग आज इस राजनीति ने, इस संविधान से दूर दूर कर दिए। जो तथाकथित दलित वर्ग कहलाता है, उसके साथ तो भेदभाव होता था, लेकिन दूसरे वर्ग थे जिसको अन्य पिछड़ा कह दिया, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं था। बड़े प्रेम से बैठते थे। उनके बीच में ऐसा विष बोया इस संविधान ने, इस राजनीतिक पार्टियों ने, मंडल कमीशन से प्रारंभ किया, वो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। पहले मूंछों और पगड़ी सवाल बनता था प्रतिष्ठा का, ऊंचा बनने का। आज नीचा बनने का, नीचा बनना मूंछों और पगड़ी का प्रश्न हो गया है। हम लोग कितना गिर गए हैं। बहुत से लोग अपने को राजाओं का वंशज बताते हैं, और वही ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगते हैं आरक्षण के लिए, और अब ओबीसी से पेट नहीं भरता तो वो कहते हैं हम तो जनजातीय आरक्षण में जाएंगे, विशेष आरक्षण में जाएंगे। अर्थात वोट लेने, लाभ लेने के लिए हम पिछड़े बन जाते हैं, अति पिछड़े बन जाते हैं, दलित बन जाते हैं, और समाज में अपने को मैं उस राजा का वंशज हूँ, मैं उस राजा का वंशज हूँ, अपने को राजा कहलाते, राजों का वंशज बताते। अगर राजाओं के सभी वंशज हैं तो सबका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए और सभी एक हो जाने चाहिए। आरक्षण देने वाले जो नेता हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नीतियां बनाते हैं, वे कोई भी
अपने बच्चों को इस देश में नहीं पढ़ाना चाहते, उस देश में भी पढ़ाना चाहते तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं जहां कोई आरक्षण नहीं है। वे बहुत महंगे विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, वे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि सरकारी विद्यालय इसी राजनीति ने, इन्हीं नीति निर्धारकों ने, इसी संविधान ने बर्बाद किए हैं। बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, पूरा प्रयास हो रहा है कि भारत के सरकारी विद्यालय बंद हो जाएं और इसकी जगह पर निजीकरण शिक्षा का हो जाए। अध्यापकों पर बहुत काम है लेकिन पढ़ाने का काम नहीं। इसलिए अच्छे विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी भी माता पिता ये सोचते हैं कि उनका बेटा अच्छे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े। शिक्षा को नष्ट करने में पूरा शिक्षा विभाग लगा हुआ है, भारत का शिक्षा विभाग लगा हुआ है और भारत की पूरी राजनीति लगी है कि किसी प्रकार से भारतीय लोग, विशेषकर गरीब लोग बिल्कुल न पढ़ पाए और फिर इनको आरक्षण के नाम पर इतना बांटा जाए कि इनको आपस में लड़के मर जाए, कोई बाहरी सेना की जरूरत नहीं पड़े। ये सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को समृद्ध कर रहे हैं। हिंदुओं का कमजोर होने का अर्थ उनको बढ़ाना और उनको बढ़ाने का अर्थ देश को फिर से गुलाम बनाना। यह हिंदू समाज जब कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, आपस में लड़ मर जाएगा तो फिर ये गुलाम होगा। पहले राजाओं की फूट थी, राजाओं की फूट से हम गुलाम हो गए, आज जनता भी फूटी हुई, जनता में बिखराव है, कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, सभी अपनी जाति अहंकारों में डूबे हैं। कोई आरक्षण के लड़ रहा है, कोई अपनी जाति अहंकार में डूबा है। एकता, इनको एक करने का प्रयास कोई भी नहीं कर रहा और किसी की समझ में भी नहीं आ रहा। हर व्यक्ति सोचता है कि आरक्षण से ही हम जीवित रह सकते हैं। जिनको दलित कहा जाता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर किस आरक्षण से आगे बढ़े थे? उनको वैसे नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया था जब उनकी योग्यता वित्त मंत्री की थी। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ऐसा मैंने सुना है। पक्षपात करके उनको कानून मंत्रालय दिया गया और उनको पढ़ाया किसने? अंबेडकर नाम सरनेम दिया एक ब्राह्मण ने, पढ़ाया दो राजाओं ने, आर्य समाजी राजाओं ने। लेकिन अब अंबेडकरवादी राजाओं के दुश्मन हो गए, राजपूतों क्षत्रियों के दुश्मन हो गए, वैश्यों के, ब्राह्मणों के, सबके दुश्मन हो गए। ये बीज बोया है राजनीति ने। प्रश्न उठता है कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, उस डॉक्टर अंबेडकर होते तो शायद अब तक आरक्षण कब का समाप्त हो जाता। इसलिए पड़ी क्योंकि आज जिसको दलित कहा जाता है, जिसको समय शूद्र कहते थे, श्रमिक वर्ग में कहूंगा, मनु की व्यवस्था नहीं रही, तो मैं भी आज दलित शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं। ये वर्ग बहुत गरीब था, इसका बहुत शोषण हुआ, बहुत तिरस्कार हुआ, अपमानित हुआ, बहुत यातनाएं सही। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ आगे बढ़ाने का आरक्षण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इसलिए उन्होंने 10 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू की। लेकिन वे ये चाहते थे कि इस बैसाखी पर सदैव खड़ा नहीं रहे, आगे बढ़े, योग्यता इसकी हो और योग्यता के आधार पर आगे चले। लेकिन आरक्षण जो सद्भावना से, दया भावना से दिया गया था, वो आज अधिकार बन गया। जब बिना योग्यता के अधिकार मांगे जाते हैं, वह खूनी क्रांतियां होती हैं। वह जहां अयोग्यों की पूजा होती है, योग्यों का तिरस्कार होता है, वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय, 3 विपत्ति आती हैं। और आज यही हो रहा है।